हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज के हम लोग अपने नेक्स्ट जेएस वीडियो के अंदर एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट करने वाले हैं ताकि हम लोग अपने कलेक्शंस ऑफ डेटा को गेट कर सकें, अपने सिंगल डेटा को गेट कर सकें, हम लोग कोई डेटा को पोस्ट कर सकें, अपने डेटा को हम लोग मॉडिफाई कर सकें, अपने डेटा को हम लोग डिलीट कर सकें। तो ये सारी एंड पॉइंट्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें नेक्स्ट जेएस के अंदर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एपीआई एंड पॉइंट इन नेक्स्ट जेएस आर अ पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क एपीआई राउट्स फीचर which allow you to create backend API endpoints directly within your Next.js application। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग अपने Next.js का फ्रेमवर्क API यूज़ करने वाले हैं जो कि हम लोग के राउट्स फीचर को प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत ईजिली API endpoints क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने Next.js प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। बेसिकली ये हम लोग का पुराना वाला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर फॉर्म वगैरह क्रिएट करना सीखा था और हम लोग के पास ऑलरेडी कंपोनेंट है। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें क्रिएट की हुई है वो हम लोग के सब फ्रंट एंड के लिए थी, बट अब हम लोग को एपीआई क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ऐप फोल्डर के अंदर आ करके एक एपीआई नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं। ये कोई रिकमेंडेड नहीं है, बट हम लोग ये कन्वेंशन का यूज़ करते हैं कि जितनी हम लोग की एपीआई रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोग की एपीआई फोल्डर के अंदर हो। ठीक, अब यहाँ पे लेट सपोज दैट कि मैं एक एपीआई क्रिएट करने वाला हूँ बुक नाम का, जिसके अंदर हम लोग बुक के कलेक्शंस को गेट कर सकते हैं, अपने सिंगल बुक को गेट कर सकते हैं, अपने बुक को डिलीट कर सकते हैं और अपने नए बुक को हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने एपीआई के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा जो कि होगा हम लोग का बुक। ठीक, अब इस बुक के अंदर हम लोग को एक स्पेशल फाइल यूज़ करना होगा क्योंकि हम लोग एपीआईज क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे राउट नाम का फोल्डर का यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पे route.ts का यूज़ करेंगे, यानी कि route.ts टाइप स्क्रिप्ट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपना पेज फाइल देख रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखो, आप जो पेज फाइल आपको दिख रहा है, इस पेज फाइल की हेल्प से हम लोग मार्कअप को शो कराते हैं। अगर हम लोग को किसी भी क्लाइंट को मार्कअप शो कराना है तो हम लोग पेज का यूज़ करते हैं, और अगर हम लोग को अपने एपीआई को क्रिएट करना है, अपने बैकएंड को क्रिएट करना है, तब हम लोग राउट का यूज़ करते हैं। ठीक, हम लोग एक फ़ाइल के अंदर दोनों के दोनों फाइलों को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने अपने route.ts को क्रिएट किया। अब इस राउट के अंदर हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारे HTTP रिक्वेस्ट हो सकते हैं, जैसे हम लोग के पास गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, पुट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना एक एंड पॉइंट क्रिएट करके देखते हैं जो कि है हम लोग का गेट। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट, जो कि होगा हम लोग का गेट। अब गेट के अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपने पैरामीटर के अंदर रिक्वेस्ट को लेंगे, जिसकी टाइप होगी हम लोग की नेक्स्ट रिक्वेस्ट, नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को रिक्वेस्ट की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको लिखते हैं। रिक्वेस्ट लिखने से ये होगा कि ये हम लोग का जो डेटा है वो कैश करके स्टोर नहीं करेगा। ठीक, अब एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज दैट कि करंट में अगर मैं अपने इस एंड पॉइंट को हिट करूँ अपने API/book को, तो यहाँ पे आकर के देखो मैंने अपने API/book को हिट किया। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो दिस पेज इज़ंट वर्किंग। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके अंदर लेट सपोज दैट मैं कुछ बुक क्रिएट करने वाला हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला बुक हो जाएगा जिसकी कुछ आईडी हो जाएगी हम लोग की 1, और मान लेते हैं इस बुक का नेम हो जाएगा हम लोग का शू डॉग। ठीक, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक दूसरा बुक भी क्रिएट कर देता हूँ। मान लेते हैं इसकी आईडी हम लोग की हो जाएगी 2, और इसकी हम लोग की नेम हो जानी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ठीक, सेव करते हैं इसको। अगर मैं यहाँ से अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ और अब हम लोग इसको रिफ़्रेश करें, तो यहाँ पे देखो अब हम लोगों ने अपने इस वाले एंड पॉइंट को हिट किया जो कि है हम लोग का API/book, जिसके अंदर हम लोगों ने अपना गेट मेथड का यूज़ किया हुआ है। ये गेट हम लोग का एक HTTP रिक्वेस्ट मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने डेटा को गेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का करंट में सर्वर है ये हम लोग का एक्टिव हो गया है, तभी यहाँ पे ये हम लोग को डेटा दिख रहा है। ठीक, तो कुछ इस तरह देखो हम लोग अपने पूरे कलेक्शन ऑफ डेटा को गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डेटा को गेट कर सकते हैं, डेटा को पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग न्यू डेटा को भी क्रिएट कर सकते हैं अपने सेम राउट पे। तो अगर हम लोग को डेटा को पोस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे पोस्ट नाम का। ठीक, तो फंक्शन पोस्ट। अब बेसिकली हम लोग को पोस्ट के अंदर अपने रिक्वेस्ट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ जो कि होगा हम लोग का नेक्स्ट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले
अपना एक बॉडी नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं अपने रिक्वेस्ट को जेसन में कन्वर्ट करूँगा। ठीक, और यहाँ पे ये जो हम लोग का रिक्वेस्ट है ये हम लोग को प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसको हम लोग अवेट करते हैं और यहाँ से हम लोग अपने इस फंक्शन को एसिंक बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आकर के मैं कंसोल लॉग कराऊँगा अपने बॉडी को। ठीक, और साथ ही साथ मैं कुछ यहाँ पे हार्ड कोडेड डेटा, जैसे यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड डेटा लिखा हुआ है वैसे ही डेटा मैं यहाँ पे पास करूँगा। बेसिकली यहाँ पे जितना भी चीज़ है उसको हम लोग अपने डेटाबेस के थ्रू गेट करते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो के अंदर जब मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने डीबी से डेटा को गेट करते हैं। बट यहाँ पे करेंट में सब हम लोग हार्ड कोड करके देखने वाले हैं। तो अगेन मैं यहाँ से भी रिटर्न करूँगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जिसके अंदर मान लेता हूँ मैं कुछ आईडी ले रहा हूँ, कोई भी आईडी मान लेते हैं। मैं अपने 6 आईडी ले रहा हूँ और अपना एक बुक ले रहा हूँ जावा। ठीक, अब अगर हम लोग इसको सेव करें, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अपने ब्राउज़र के थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को अपने पोस्टमैन जैसे टूल का यूज़ करना होगा। तो आप अगर चाहो तो पोस्टमैन का यूज़ कर सकते हो या फिर आप थंडर क्लाइंट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अपने थंडर क्लाइंट को ओपन करूँगा और यहाँ पे जितना भी है क्लियर एक्टिविटी, और यहाँ से मैं एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ और अपने इस न्यू रिक्वेस्ट के अंदर मैं अपने इसी वाले राउट को पास करूँगा और यहाँ पे मैं गेट के जगह पे पोस्ट का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक, अब बेसिकली ये जो हम लोग का पोस्ट है उसके अंदर देखो यहाँ से मैं अपने अगर बॉडी को ओपन करूँ, करेंट में हम लोग देखो यहाँ पे बॉडी को कंसोल लॉक करा रहे हैं और यहाँ से हम लोग एक बॉडी क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर मान लो यहाँ पे मैंने एक आईडी क्रिएट कर लिया जो कि है हम लोग का 1। ठीक, और यहाँ पे हम लोग अपना नेम क्रिएट कर लेते हैं जो कि है हम लोग का यहाँ पे मान लो कुछ भी जावा स्क्रिप्ट। ठीक, ये हम लोगों ने अपने यहाँ से जब हम लोग अपने इस एंड पॉइंट को हिट कर रहे हैं अपने पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू, तब हम लोगों ने अपने बॉडी के थ्रू इस डेटा को सेंड कर रहे हैं। अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पे देखो रिटर्न के अंदर हम लोग को ID 6 आई, नेम जावा आया, यानी कि जो चीज़ हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं वो आया। बट यहाँ पे जब हम लोग अपने इस एंड पॉइंट को पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू हिट कर रहे हैं तो हम लोग अपने बॉडी के अंदर ये वाला डेटा को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग का वो वाला डेटा यहाँ पे आया है। तो ये डेटा बेसिकली हम लोग का जैसे अपने फॉर्म के थ्रू डेटा को पास करते हैं अपने डीबी के अंदर, वैसे ही ये हम लोग का पास होता है। ठीक, तो वो डेटा हम लोग का यहाँ पे आ रहा है। तो इस डेटा को अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे अपने डेटा को पास कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं अपना बॉडी लिख दूँ तो सेम वही डेटा हम लोग को यहाँ पे पास हो जाएगा। तो कुछ इस तरह हम लोग का पोस्ट रिक्वेस्ट वर्क करता है। ठीक, अब लेट्स सपोज दैट कि हम लोग को केवल एक सिंगुलर बुक चाहिए होगा, क्योंकि अगर अभी हम लोग करेंट में अपने इस वाले एपीआई को हिट कर रहे हैं तो देखो हम लोग का दोनों बुक आ रहा है। बट लेट्स सपोज दैट कि मुझे अपने पहले वाले बुक को ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे बुक स्लैश मान लो ID 1 में पास करता हूँ। अब अगर मैं इंटर पास करूँ तो देखो यहाँ पे हम लोग का एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि ये राउट अभी हम लोग का क्रिएट ही नहीं है। तो हम लोग को अगेन अपना ये वाला राउट क्रिएट करना होगा जिसके अंदर हम लोग अपने डायनेमिक राउट को गेट कर लें। तो मैं अपने बुक फोल्डर के अंदर, हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, मैं यहाँ पे एक ID नाम का फोल्डर क्रिएट करूँगा। अगेन इसके अंदर हम लोग की API होने वाली है, तो ये हम लोग का होगा route.ts और इसके अंदर अगेन मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जो कि होगा हम लोग का गेट, जिसके अंदर हम लोग का अगेन रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर मैं अगेन एक्सपोर्ट करा सकता हूँ अपने नेक्स्ट रिस्पॉन्स को डॉट जेसन, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग अपने हार्ड कोडेड बुक को पास करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने परम्स में से अपने आईडी को गेट करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अपना इंटरफेस क्रिएट करना देख रखा है। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस क्रिएट करता हूँ प्रॉप्स नाम का, जिसके अंदर हम लोग अपने परम्स में से आईडी को गेट करेंगे जिसकी टाइप हम लोग की नंबर होगी। ठीक, अब ये परम्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एज अ प्रॉप हम लोग इसको ले लेते हैं, परम्स टाइप ऑफ प्रॉप्स। ठीक, और यहाँ पे आकर के हम लोग अपने इस जेसन के अंदर जो चीज़ गेट करेंगे उसके अंदर हम लोग अपने आईडी को पास करेंगे अपने परम्स डॉट ID, और मान लेता हूँ मैं अपने नेम के अंदर कोई भी नेम पास कर देता हूँ। अगेन मान लो यहाँ पे मैंने एक टॉम नाम का बुक का नेम मैंने पास कर दिया। ठीक, यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा। सेव करते हैं इसको। अब देखो अगर मैं यहाँ से अपने API/book1 को हिट कर रहा हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो ID 1 आ गई हम लोग की, नेम टॉम आ गया। अगर मैं यहाँ से ID 5 को हिट कर रहा हूँ
तो ये देखो आईडी हम लोग की 5, नेम टॉम, क्योंकि नेम को हम लोगों ने हार्ड कोड किया हुआ है इसलिए हर एक जगह हम लोग का नेम वही आएगा। बट यहाँ से हम लोग देखो अपने सिंगल डेटा को गेट कर पा रहे हैं। अगर मैं अपने केवल बुक को हिट करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का 2 डेटा है। अगर मैं यहाँ से /4 पास करूँ तो हम लोग अपने सिंगल डेटा को गेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग अपने सिंगुलर डेटा को भी गेट कर सकते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें हम लोग डेटाबेस के थ्रू करने वाले हैं, बट हम लोग को पता होना चाहिए। अब लेट सपोज दैट कि यहाँ पे ये जो डेटा है उसको हम लोग को अपडेट करना है। तो बेसिकली अपडेट भी हम लोग पर्टिकुलर बुक को ही करेंगे ना, तो अपडेट करने के लिए भी यहाँ पे हम लोग अपने आईडी का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अपडेट के लिए भी हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन, जो कि होगा हम लोग का पुट। अगेन इसके अंदर हम लोग रिक्वेस्ट लेंगे, टाइप ऑफ नेक्स्ट रिक्वेस्ट, और अगेन इसके अंदर भी हम लोग को अपने परम्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी टाइप होगी हम लोग की प्रॉप्स। ठीक, अब अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग को अपने बॉडी से डेटा को गेट करना होगा। क्योंकि हम लोग अब अपने बुक को अपडेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगेन कॉन्स्ट बॉडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और अगेन ये हम लोग को प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो अवेट, और अपने फंक्शन को हम लोग को एसिंक बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग बॉडी को गेट कर लेंगे। अब इस बॉडी के अंदर हम लोग के पास 2-3 चीज़ें होंगी, जैसे बॉडी डॉट आईडी होगी, बॉडी डॉट नेम होगा हम लोग के पास, तो वो दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेंगे। बट हम लोग को केवल यहाँ पे बॉडी डॉट नेम की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले अगर चाहें तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग का बॉडी डॉट नेम एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग रिटर्न करेंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जिसके अंदर हम लोग एरर पास करेंगे नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक, और मान लो अगर बॉडी डॉट नेम हम लोग के पास प्रेजेंट है तो हम लोग सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जिसके अंदर आईडी हम लोग की कौन सी आईडी होगी, जो हम लोग अपने परम्स के थ्रू लेने वाले हैं, परम्स डॉट आईडी, और नेम हम लोग का हो जाएगा कौन सा नेम, जो हम लोग अपने बॉडी के थ्रू गेट करने वाले हैं, बॉडी डॉट नेम। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने पुट फंक्शन क्रिएट किया। अगेन इस पुट को हम लोग ब्राउज़र के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो अगेन हम लोग अपने थंडर क्लाइंट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग अपने पर्टिकुलर बुक की आईडी पास करेंगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने 5 पास किया। ठीक, अब 5 के अंदर जो भी बुक है उस बुक को मुझे यहाँ पे एडिट करना है, तो यहाँ से हम लोग पोस्ट के जगह पे पुट का यूज़ करेंगे। अब अगर मैं यहाँ से सेंड करूँ रिक्वेस्ट, तो ये देखो हम लोग की आईडी 5 पे जो नेम है वो हम लोग का जावास्क्रिप्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से एसक्यूएल लिख दूँ, अब अगर मैं सेंड करूँ तो ये देखो नेम हम लोग का एसक्यूएल हो गया, यानी कि अब हम लोग अपने डेटा को मॉडिफाई कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से नेम को हटा देता हूँ, अब अगर मैं सेंड करूँ तो देखो हम लोग को एरर आ गया, नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरह हम लोग का ये जो पुट है वो वर्क करता है। अब अगर हम लोग को किसी डेटा को डिलीट करना है तो वो भी हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए भी हम लोग को कोई आईडी चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग किसी अपने पर्टिकुलर मान लो /4 पे आ गए तो हम लोग अपने 4th वाले आईडी वाले बुक को डिलीट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है। तो अगेन उसके लिए भी हम लोग एक फ़ंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन, जो कि होगा हम लोग का डिलीट। अगेन इसके अंदर हम लोग रिक्वेस्ट लेंगे, नेक्स्ट रिक्वेस्ट टाइप, और इसके अंदर अगेन हम लोग का आएगा परम्स टाइप ऑफ प्रॉप्स। अब बेसिकली इसके अंदर क्या करना है कि जो भी हम लोग को परम्स के थ्रू आईडी मिल रहा है उसको हम लोग को डिलीट करना है। तो सिंपल हम लोग अपने डेटा को एम्प्टी कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे मान लो मैं अपने आईडी को शो करा देता हूँ परम्स डॉट आईडी, और यहाँ पे मैं एक मैसेज शो कराऊँगा बुक डिलीटेड। सेव करते हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैं थंडर क्लाइंट पे 5 नंबर बुक को हिट करता हूँ और यहाँ से अपने डिलीट मेथड का यूज़ करता हूँ, अब अगर मैं सेंड करूँ तो ये देखो 5 नंबर बुक इज़ डिलीटेड। तो कुछ इस तरह हम लोग डिलीट का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको हटा भी दूँ तो भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को डिलीट के अंदर बॉडी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह हम लोग अपने HTTP मेथड्स का यूज़ करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।